हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर रिविजन सेंटर। सो एक्चुअली लास्ट लेक्चर याद कीजिए। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? लास्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे। क्या थी वो चीज? हम लोगों ने पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या पढ़े थे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या थे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी? आमलेट। आमलेट क्या था? हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। और उस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट भी याद करने का तरीका हमने बात किए थे। क्या था? गोलू। मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देगी। गोलू नहीं, मोलू। मोलू गोलू नहीं बाबा, मोलू। मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। सो गाइस, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, दैट इज व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। तो उसके बाद आता है गाइस हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी किससे कहते हैं गाइस? डिराइव्ड क्वांटिटी ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते हैं। किससे बनते हैं गाइस? फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं बताता हूं थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए वॉल्यूम। मुझे बताइए क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम ये क्या है बेटा? हमारे क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। आमलेट। आमलेट। मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पे कहीं तो भी v दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? तो देखिए गाइस, समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए वॉल्यूम क्या है गाइस? वॉल्यूम। सपोज करते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ये, सपोज करते हैं हमारा रेक्टेंगल है। इसका वॉल्यूम अगर निकालते, वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ऐसा और नो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाएगा ना। अब इनडायरेक्टली यहाँ पे लेंथ भी एलएच है, ब्रीथ भी। देखिए सपोज करते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इनडायरेक्टली हम लोग इसके लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे मीटर। ब्रीथ का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर। और हाइट का भी लेंथ क्या मीटर, सॉरी यूनिट क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। ऐसा और नो इट मीन दैट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। लेकिन मुझे बताइए ये जो मीटर होता है, ये मीटर जो है बेटा, ये मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। ऐसा और नो इसका मतलब क्या है गाइस कि हम लोग ये जो है, ये जो वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इनडायरेक्टली हम लोग इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम लोग इनडायरेक्टली इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई क्वांटिटी है। ऐसा और नो इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या हो गया? हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज which are made up from the fundamental quantity। ऐसी क्वांटिटी जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से बनते हैं उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो टॉपिक है ना गाइस, डिराइव्ड क्वांटिटी का, आपके फिजिक्स के सिलेबस में बहुत ही मजे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस। हमें उतना इसको डिटेल में पढ़ना नहीं। हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, क्या चीज पढ़ने वाले आज हम लोग, देखने वाले क्या है, देखते हैं। चलो आज का टॉपिक जो है गाइस, आज हमें जो पढ़ना है, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्या है गाइस आज का टॉपिक हमारा? लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्या है हमारा आज का टॉपिक? लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सर क्या होता है ये लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन? लॉज पढ़ने केमिकल, सर क्या है ये केमिकल कंपोजिशन? सो गाइस केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखिए नाम नहीं समझ में आ रहा। केमिकल कंपोजिशन मतलब जहां पे हमारे मैटर एक दूसरे साथ केमिकली रिएक्ट होने वाले। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है गाइस? जहां पे हमारे मैटर एक दूसरे साथ क्या होने वाले? केमिकली रिएक्ट होने वाले। ओके, अब केमिकली रिएक्ट होने वाले हैं, उसके लॉज अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो गाइस एक काम करते हैं, इसको पढ़ाने से पहले हम और दो चीजें पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, एक क्या होता है गाइस हमारा? फिजिकल चेंज। और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। एक क्या होता है हमारा? केमिकल चेंज। सर क्या होता है ये फिजिकल चेंज? क्या होता है ये केमिकल चेंज? सो गाइस फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? द चेंज in which only the state of matter changes is called physical change। उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? फिजिकल चेंज। सर क्या बोले आपने? बेटा मैंने क्या बोला? द चेंज इन विच ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज, the change in which only state of matter change is called as physical change। ऐसा चेंज जहां पे सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, उसको हम लोग फिजिकल चेंज। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा, क्या बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, सबका ध्यान होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान के चले ये मेरा H2 है, ये H2 मेरा सॉलिड स्टेट में। अगर इसको मैं हीट करता हूं, इसको मैं करता हूँ ऐसे, तो क्या मिल जाएगा मुझे? H2 ही मिल जाएगा, लेकिन कौन से स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। अब मुझे बताइए ये H2 है, ये भी H2 है, ये वाटर है, ये भी वाटर है, तो जो प्रॉपर्टीज वाटर की होंगी वही प्रॉपर्टी इसकी भी होंगी ना, बिकॉज ये भी तो वाटर है, ये भी वाटर है, तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्या? नहीं।
कंपाउंड बदल रहा है क्या? नहीं, ना तो कंपाउंड बदल रहा है, ना तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल रही है। बस क्या बदल रहा है गाइस यहाँ पे? सिर्फ उसका स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से सिर्फ लिक्विड में जा रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। द चेंज इन ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये कौन से टाइप का चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ गाइस। कौन से टाइप का चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जहां पे सिर्फ स्टेट चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, उस चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। सर फिजिकल चेंज में अगर स्टेट चेंज होता है, ना तो कंपाउंड चेंज होता है, ना तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होता है, तो फिर केमिकल चेंज क्या होता है सर? तो बेटा समझ लीजिए, केमिकल चेंज क्या होता है? क्या होता है केमिकल चेंज? ऐसा चेंज मतलब द चेंज इन विच कंपाउंड change itself, the change in which compound change itself with its properties, is called as chemical चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें कंपाउंड ही चेंज हो जाता है उसके प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। मतलब क्या बोल रहा हूं बेटा, समझ में कुछ की थी सर? समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हो? केमिकल चेंज, कंपाउंड चेंज रहा है उसके प्रॉपर्टीज के साथ, क्या है ये? कुछ समझ दिमाग में नहीं बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा ना, चलो ध्यान दो। जैसे मान के चलिए कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। इस कार्बन को मैं करता हूँ हीट, कार्बन को करता हूँ हीट करना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए, कार्बन को अगर मैं हीट करता हूँ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ऐसा क्या रिलीज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे कंपाउंड कौन थे? कार्बन और ऑक्सीजन थे। यहाँ पे कंपाउंड जो मिल रहा है, मतलब हमारा जो सब्सटेंस मिल रहा है, बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताइए, यहाँ पे सब्सटेंस क्या सेम दिख रहा है क्या? जो रिएक्टेंट साइड में सब्सटेंस है वही प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे कंपाउंड क्या हो गया? बदल गया। कंपाउंड बदल गया। भाई मुझे बताइए, कंपाउंड बदल जाएगा तो उसके प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगे ना। जो प्रॉपर्टीज है कार्बन और ऑक्सीजन के, क्या वही प्रॉपर्टी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की होंगी क्या? नहीं होंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड ही बदल चुका है। द चेंज इन विच कंपाउंड चेंज इटसेल्फ विद इट्स प्रॉपर्टी, जहां पे कंपाउंड खुद बदल जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं, उस टाइप की चीज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। सर समझ में आ चुका है? फिजिकल चेंज मतलब जहां पे स्टेट ही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ना तो उसका कंपाउंड बदलेगा, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज बदलेंगे। लेकिन जहां पे हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की, वहां पे क्या होगा सर? वहां पे सर समझ में आ चुका है कि कंपाउंड ही बदल जाएगा और तो उसके प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। सर दिमाग में आ चुका है? केमिकल जहां पे कंपाउंड बदलने वाला है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, एक चीज से कोई तो भी हमें दूसरी चीज मिलेंगी। अब बात ऐसी है कि जब दो चीजें एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक नई चीज मिलेंगी, तो उस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो लॉज अप्लाई होंगे गाइस। कुछ ना कुछ चीजें हमें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे देखिए, ए दो नई चीजें, मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे दो चीजें हैं तो कंसिडर करते हैं, यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से केमिकल रिएक्ट हो रही है, एक तीसरी चीज मिल रही है, तो 100% वहां पे कुछ ना कुछ तो लॉज अप्लाई होंगे। वही आज हमें पढ़ाया गया, दैट इज व्हाट लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब जब हमारे कंपोजिशन, मतलब इनडायरेक्टली जब हमारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होंगे तो कैसे लॉस शो करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते आगे। एक लॉ तो देख ही लेते, चलो जल्दी से ले लीजिए। ओके, तो सर क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में? तो गाइस हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले आज एक लॉ पढ़ेंगे, जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं गाइस? फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जहां पे मास कंजर्व होगा, मास कंजर्व होना मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है। तो बेटा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ हमें एक साइंटिस्ट ने दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवॉइजर। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी लेवॉइजर था। तो सर क्या कहा इस एंटोनी लेवॉइजर ने? उस एंटोनी लेवॉइजर ने क्या कहा गाइस? उसने हमें बताया कि जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, तो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास क्या होता है गाइस? प्रोडक्ट का होता है। इसका मतलब इसने क्या बताया था? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के टाइम में क्या होता है? द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना मास इसके रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास किसका रहेगा गाइस?
प्रोडक्ट का रहेगा मतलब मास ना तो क्रिएट होगा ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसने बताया बेटा? एंटोनी लिवाजर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। कौन से लॉ में बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था। सर कैसे कुछ समझाइए तो थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाइए। चलो बेटा एग्जांपल समझाते हैं। अभी एक रिएक्शन बताया था ना, वो एग्जांपल वाली रिएक्शन देते थे। जैसे ये कार्बन है, कार्बन को मैंने हीट किया, मतलब उसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर दिया। अब क्या हो जाएगा, जब मैं कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऐसा और नो। अब मैंने क्या बोला, जब केमिकल रिएक्शन होंगी, जब क्या होंगी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब होंगी मतलब केमिकल चेंज होगा, मतलब जहाँ पे क्या होगा? कंपाउंड चेंज होगा उसके प्रॉपर्टीज से। तो 100% यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दो अलग कंपाउंड है, यहाँ पे अलग कंपाउंड मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है ना, मतलब अभी केमिकल रिएक्शन हुई है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। एक किसने बताया बेटा? एंटोनी लिवाजर ने। चेक करते हैं, देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो इसका मतलब इसका मास कितना हो गया? 12 है ना, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8, इसका मास कितना हो गया? 16 है ना। लेकिन यहाँ पे कितने एटम है बेटा? 2, तो 16 2 32 है ना। तो ये हो गया उसका मास, तो 12 ग्राम और 32 ग्राम है ना। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो कितना हो गया बेटा? 44 ग्राम। ऐसा होगा तो रिएक्टेंट साइड का मास कितना हो गया? 44 ग्राम। चेक करते हैं प्रोडक्ट साइड का। यहाँ पे कार्बन का मास कितना हो गया? कार्बन एक एटम है, इसका मतलब 12। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, 4 दूनी 32 है ना। ऐड कर दो कितना हो गया? 44 ग्राम। क्या दिख रहा है बेटा? जितना मास यहाँ पे रिएक्टेंट है उतने जहाँ पे जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास किसका है? प्रोडक्ट का। मतलब यहाँ पे मास क्रिएट हुआ क्या? नहीं। मास डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतने मास किसका रहेगा? प्रोडक्ट का रहेगा। ये किसने बताया बेटा? एंटोनी लिवाजर ने। इसी वजह से इसने इस लॉ को क्या बोला गया बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जहाँ पे मास कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है, कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है गाइस। मास जितना पहले रहेगा उतना ही मास हमें मिलेगा गाइस। ये किसने बताया बेटा? एंटोनी लिवाजर ने बताया था। कौन से लॉ में बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था। लेकिन बेटा अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। सर क्या बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी पता है क्या याद रखना है? कि जो हमने अभी बोले ना कि मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो क्रिएट होता है, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रहता है उतने प्रोडक्ट का मास रहता है गाइस। ये कंसेप्ट हम अभी के लिए बोल रहे हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा? आप हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? नो गाइस, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। दिस इज द रियलिटी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको केमिस्ट्री में याद रखना है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है गाइस। यहाँ पे मैं अब जो बोलूंगा वो मैं 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वही चीज बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज बदलती रहती है। जैसा फिजिक्स में मैंने बोल दिया कि ऐसा होता है तो वैसा ही होता है, बायो में बोल दूंगा ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, मैथ्स में बोलूंगा ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। मैं अगर आज बोलूंगा कि मास यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, तो मैं कल आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मास यहाँ पे चेंज भी होता है गाइस। लेकिन सर ऐसा क्यों बेटा? ये इसलिए बिकॉज ये जो हम लोग लॉज पढ़ रहे हैं, ये जो बेसिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा बहुत ही सालों पुराना है। ओके, उसके बाद भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिले, बहुत अलग अलग तरीके के हमें इन्वेंशन से ये पता चला कि कुछ चीजें बदलती भी है। ओके, और यही चीजें तो है जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री हमें अपडेट कराते रहती है हमारे रियल लाइफ से। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम जो पहले बोलेंगे वैसा ही हमेशा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो गाइस अगर ये चीज आपको समझ में आए ना कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, तो इसको जानने के लिए रहे मेरे साथ जुड़े। स्टे ट्यून्ड गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।